देखिए, एक प्रसंग आता है कि जिसमें बाली को थोड़ा सा अहंकार हो जाता है कि वो सबसे ज्यादा बलिष्ठ है। तो वो करता क्या है कि हनुमान जी को चैलेंज करता है कि मुझसे युद्ध करो हनुमान जी। हनुमान जी मना करते हैं, महाराज मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। फिर भी बाली बहुत ज्यादा घमंड में आके बार बार उत्तेजित करता है, सिर्फ इसलिए कि बाली के पास वरदान था कि बाली जिससे भी युद्ध करेगा, सामने वाले प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति उसमें समाहित हो जाएगी बाली में। तो बाली का खुद का बल आधा बल सामने वाले का, तो जीतना तो बाली नहीं था, सामने वाले का भी आधा बल उसमें आ जाता था। अब आने के लिए वो क्षमता भी तो, ग्रहण करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। आग्रह हनुमान जी ने स्वीकार किया। जैसे ही हनुमान जी सागर किनारे युद्ध के लिए पहुंचे, वही प्रक्रिया शुरू हुई कि बाली में आधा बल हनुमान जी का आना शुरू हुआ। अभी शुरू ही हुआ था कि बाली तड़प गया। बाली वो तेज भी नहीं संभाल पाया, 5% बल भी नहीं संभाल पाया, फटने को हो गया। उसको ऐसे लगने लगा कि यही प्रक्रिया और थोड़ी देर चालू रही तो मैं फट जाऊंगा। वह हनुमान जी से आग्रह करता है कि हनुमान मेरे सामने से हट जाओ, मैं ये तेज स्वीकार नहीं कर सकता, ये बल मैं नहीं सहन कर सकता, मुझे माफ करो। हनुमान जी उसके सामने से हट जाते हैं। वो जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है। बाली अपने बल में आया था और जैसे ही वो नॉर्मल होता है, बजरंगी के पांव पड़ता है, क्षमा मांगता है, तब उसको अंदाजा होता है कि जी हनुमान जी का जो बल है, आधा तो क्या उसका 5% भी संभाल पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा अतुलित बल धामा, अतुलित जिसकी तुलना ही ना हो किसी से, जिसकी तुलना ना हो किसी से, वैसा बल है हनुमान जी। और देखिए हनुमान जी बहुत चतुर, बहुत समझदार, बहुत ज्ञाता है। सबसे पहले बाली का वध करवाया श्री राम के हाथ। ये बात शायद आपको पता हो या ना पता हो। रावण में और बाली में एक सामरिक संधि थी। सामरिक संधि का मतलब होता है कि आपस में एक एग्रीमेंट था कि जो भी कोई रावण पे युद्ध करेगा, बाली उसका साथ देगा, और जैसे ही कोई बाली पे आक्रमण करेगा तो रावण उसका साथ देगा। जैसे आजकल होता है कि भाई एक दूसरे देशों के बीच में सामरिक संधि हो जाती है, ऐसा ही हुआ। तो हनुमान जी को पता था यदि बाली को मारे बिना अगर राम जी उससे युद्ध करेंगे तो ये दोनों रावण और बाली मिलकर अति बलशाली हो जाएंगे, और वो गुण जो बाली में है, सामने वाले का आधा बल खींचने का, यह है वानर सेना पे और राम जी पे थोड़ा भारी पड़ेगा। तो इसलिए हनुमान जी ने सबसे पहले बाली का वध करवाया, सुग्रीव को मिलवाया, सारी स्थिति बताई और बाली का वध किया, ताकि बाली रावण की मदद के लिए ना आ पाए। राम काज करीबे को आते। देखिए राम के कार्य कितने आसानी से बनाए हनुमान ने। ऐसा कौन सा कार्य है श्री राम का जिसमें हनुमान जी ना हो। इसीलिए जो भी इस कलयुग में हनुमान जी का पाठ करेगा, हनुमान जी को अपना इष्ट बनाएगा, वो इस भव सागर को पार कर ही जाएगा। भव सागर को पार करना हो, राम जी को पाना हो, तो हनुमान भजन बहुत जरूरी है। इनके भजन राम को पावे। इनका भजन करने से राम जी से मिलन हो जाएगा, जरूर होएगा। अगली श्रृंखला में हनुमान जी का वंदन, हनुमान जी का गुणगान फिर करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।